हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना पेपर है एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर 2018। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड। फर्स्ट है एब्सेस है, सेकंड सेलुलाइटिस है, थर्ड बॉइल्स है और फोर्थ अल्सर है। तो डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एब्सेस। तो इसका आंसर क्या है? ए है, एब्सेस है आंसर। सेलुलाइटिस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस एंड और ये डर्मिस और हाइपोडर्मिस का इन्फेक्शन है सेलुलाइटिस, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या ग्रुप है? स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस और इसकी वजह से देखने को मिलता है सेलुलाइटिस। अगला है इरेप्सिपैल्स। इट इज इन्फेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस एंड लिम्फेटिक कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस है। ये भी क्या है? डर्मिस और लिम्फेटिक्स का इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, जो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है सेंट्रल हियरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू। फर्स्ट है ब्रेन ऑडिटरी पाथवे है, सेकंड है ओल्फैक्टरी नर्व है, थर्ड है फेशियल नर्व, फोर्थ है ऑडिटरी नर्व है। सेंट्रल हियरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द ऑडिटरी नर्व है, तो इसका आंसर है डी, ऑडिटरी नर्व की वजह के डैमेज की वजह से सेंट्रल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। देखिए, सेंट्रल हियरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द कोक्लियर न्यूक्लियाई और द सेंट्रल पाथवे दैट रिले ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। डैमेज टू द कोक्लियर न्यूक्लियाई में कॉज डेफनेस इन द ईयर ऑन द अफेक्टेड साइड है। अगर कोक्लियर न्यूक्लियाई अगर डैमेज है तो डेफनेस कॉज करता है अफेक्टेड साइड में। थर्ड क्वेश्चन से है अबनॉर्मल प्रोट्रूजन और प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू ए वीकनेस इन द एब्डोमन। एब्डोमन की वीक साइड से अगर किसी ऑर्गन का प्रोट्रूजन या फिर प्रोजेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? एडिशन है, हर्निया है, वाल्वुलस है या फिर इंटरसेप्शन है। तो इसका आंसर है हर्निया, ठीक है। अबनॉर्मल प्रोट्रूजन और प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू ए वीकनेस ऑफ द एब्डोमन, तो वो है हर्निया। देखिए, एडिशन का मतलब होता है हमेशा चिपकना, ठीक है। वॉल्वुलस है, इसके अंदर क्या है? ये इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, वॉल्वुलस और इंटरसेप्शन। तो वॉल्वुलस में क्या होता था? इंटेस्टाइन जो होती है वो 180 डिग्री पे, मतलब उसका वो हो जाता है, वॉल्वुलस हो जाता है 180 डिग्री पे। इंटरसेप्शन में क्या होता है? इंटेस्टाइन का एक पार्ट है वो दूसरे प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट है एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं, वो इंटरसेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, और ये जो ये एडहेसन है ये कोज है, एक किसका कोज है? ये वल्वुलस, ये ये वल्वुलस का कोज है, एक इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक कोज है। अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कम्युनिकेबल डिजीज है, वुंड इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नेजोकॉमियल इन्फेक्शन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड नेजोकॉमियल इन्फेक्शन है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या कहलाता है? नेजोकॉमियल इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है? जो मतलब एक दूसरे से, मतलब कॉन्टाजियस हैं, एक दूसरे में फैलती है, वो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ड्रॉपलेट क्या आता है? जैसे स्नीजिंग कफिंग की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है वो ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये जो नेजोकोमियल है आफ्टर 48 आवर्स होता है। नेजोकोमियल इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में एडमिट होने के आफ्टर 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक का होता है, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स होता है, वही नेजोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्लॉटिंग में कौन से मिनरल की इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है पोटेशियम और फोर्थ है सोडियम है। तो देखिए, इसका आंसर है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम है क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है कैल्शियम। इसके अलावा क्या है? पोटेशियम क्या है? ये इंट्रासेलुलर मिनरल्स है, मतलब ये सोडियम और पोटेशियम क्या है? दोनों केटाइंस हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या केटाइंस हैं? ये तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर केटाइन है और सोडियम वो एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है। अगला क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज फ्रॉम। कीटोन बॉडी जो कहाँ से सिंथेसाइज होती है? एसिटाइल को एंजाइम है, कोलेस्ट्रोल है, फॉस्फोलिपिड्स है या फिर ट्राइग्लिसराइड है। तो इसका आंसर है एसिटाइल को एंजाइम्स से सीक्रेट होता है कीटोन बॉडीज। देखिए, ये है कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज फ्रॉम द एसिटाइल को एंजाइम विच इज प्रोडक्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड है। आगे है दिस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डिपेंड कैटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड है। किस पे डिपेंड करता है? फैटी एसिड के कैटाबॉलिज्म पर। इज एसोसिएटेड विद ब्रेकडाउन ऑफ द 2 कार्बन
फ्रेगमेंट एट ए टाइम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल को एंजाइम है। फिर क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम बनता है, ठीक है, इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, कंजक्टिविटीज है, ट्रेकोमा है, केराटाइटिस है या फिर स्क्लेराइटिस है। तो इसका आंसर है केराटाइटिस है। कॉर्निया का इन्फ्लामेशन केराटाइटिस कहलाता है। कंजक्टिवा क्या है, ये पिंक आई, इसको क्या बोलते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं। कंजक्टिवा को क्या बोलते हैं, पिंक आइज भी बोलते हैं। ये कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया क्या है, केराटाइटिस। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ इज कॉल्ड, माउथ का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, जिंजिवाइटिस है, पेरोटाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है या फिर पेरियोडोनाइटिस है। तो देखिए जिंजिवाइटिस क्या है, गम्स का इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स है। पेरोटाइटिस क्या है, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है। स्टोमेटाइटिस क्या है, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन है। तो माउथ का स्टोमेटाइटिस, आंसर है इसका सी। इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड द स्टोमेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है डिवाइस यूज्ड टू एड इमोबिलाइजेशन ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड, मतलब इमोबिलाइजेशन के लिए कौन सा डिवाइस है वो यूज़ करते हैं, लाइक रिस्टेंट है, क्रच है, केन्स हैं या फिर पिल्लोज है। तो इसका आंसर है रिस्टेंट है। इमोबिलाइजेशन के लिए हमेशा रिस्टेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डाटा इज, मतलब एक नंबर है, मतलब उसमें बार बार कौन सी नंबरिंग आ रही है उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डाटा। मोड है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर मीडियन है। तो वो आएगा मोड आएगा। जो संख्या बार बार आई है आएगी वो क्या है, मोड। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डाटा इज मोड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है VED स्टैंड फॉर, फर्स्ट है वैल्यूएबल, एसेंशियल, डिजायरेबल है। सेकंड है वैल्यूएबल है, एस्टिमेटेड है, डिजायरेबल है। थर्ड है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल है। फोर्थ है वाइटल, एस्टिमेटेड और डिजायरेबल। तो इसका आंसर है वाइटल है, एसेंशियल है, डिजायरेबल। V फॉर वाइटल है, E फॉर एसेंशियल है, D फॉर डिजायरेबल है। देखिए V फॉर वाइटल है, इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ द आइटम कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इसका मतलब होता है, वाइटल का मतलब होता है इसके बिना अपन मतलब काम चला भी नहीं सकते, मतलब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ द आइटम कैन नॉट बी टॉलरेटेड। एसेंशियल का मीनिंग क्या होता है, एसेंशियल आइटम इज दोज आइटम इज इट्स शॉर्टेज कैन बी द टॉलरेटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब अगर हमारे पास कोई सामान मतलब नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए अपन काम चला सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एसेंशियल है। वाइटल का मतलब ज़रूरी है, ठीक है, अपन उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एसेंशियल में क्या, कुछ टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए अपन टॉलरेट कर सकते हैं। डिजायरेबल का मतलब होता है ए डिजायरेबल आइटम इज दोज आइटम विच शॉर्टेज ऑफ द आइटम विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट। मतलब ये अगर कोई आइटम अपने पास है नहीं है तो भी मतलब कोई वो मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, नहीं भी हो तो भी काम चला लेते हैं, ठीक है, वो है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि मतलब एडवर्स, मतलब वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, ठीक है, अगर हो तो ठीक है, मतलब नहीं हो तो मतलब ज़रूरी नहीं है, तो नॉट एडवर्सली अफेक्ट। अगला क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फर्स्ट है लाइसोसोम, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बी आंसर है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स ए पर्सन एट रिस्क ऑफ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में किसका मतलब रिस्क होता है, शोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक है। देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में हमेशा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से पहले देखिए मतलब करनी है, प्रिवेंशन के लिए तो अपन क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन वगैरह के लिए बोलते हैं, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद में क्या होता है उसको इमोबिलाइजेशन के लिए बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आफ्टर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद में पेशेंट का इमोबिलाइजेशन किया जाता है ताकि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वॉट्स आर कॉज्ड बाई, वॉट्स किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से है, फंगस है, वायरसेस है या फिर बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है वायरसेस है, ठीक है, आंसर है सी, वॉट्स आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। अगला क्वेश्चन है डिजीज ऑफ द इनर ईयर करेक्टराइज्ड बाय रीअकरिंग एपिसोड ऑफ वर्टाइगो है, टिनिटस है, डेफनेस है।
फर्स्ट है सिनकोव है, मेनस डिजीज है, ग्लूकोमा है, हाइड्रोसिफिलिस है। तो इसका आंसर मेनस डिजीज है। ये ईयर डिजीज है, ठीक है। ये ईयर डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, रीअकरिंग एपिसोड होता है, वर्टाइगो होता है मतलब चक्कर जैसा आता है, टिनिटस होता है, कान में ईयर में घंटियाँ बजती है, डेफनेस होता है मतलब सुनाई देना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस डिजीज में देखने को मिलता है। ग्लूकोमा क्या कहते हैं, ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 mmHg होता है, ठीक है। और हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, CSF का अक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। या तो CSF का मतलब जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ब्रेन में, वो क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है CSF का, तो वहाँ पे प्रोडक्शन CSF का ज़्यादा हो जाता है और अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसकी वजह से ये हाइड्रोसिफिलिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि बच्चों में मोस्टली देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर सनकन मतलब वो देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सनसेट आइज है, ये भी हाइड्रोसिफिलिस में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग लेरिंजेक्टोमी द नर्सेस टॉप प्रायोरिटी ऑफ केयर इज, मतलब लेरिंजेक्टोमी के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स क्या देगी, पेशेंट की लेरिंजेक्टोमी हो चुकी है। फर्स्ट है रिलीव एंजाइटी, सेकेंड है ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, मतलब उसको ट्रेन करेगी स्पीच थेरेपी के लिए। मेंटेन द कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन को मेंटेन करेगी, मेंटेन पेटेंट एरिया। तो लेरिंजेक्टोमी वाले पेशेंट में क्या करते हैं, मेंटेन द पेटेंट एरिया, डी आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन द प्लेसेंटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या फिर पिनोसाइटोसिस है। तो देखिए इसका आंसर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है इन द प्लेसेंटा थ्रू कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसका आंसर है बी। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट किसका होता है, ग्लूकोज का देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, अमीनो एसिड को देखने को मिलता है, अमीनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि पेरिटोनियल जो डायलिसिस करते हैं उसमें कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं, तो उसका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम में ली जाती है। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन है, ब्रोकाज एरिया स्पीच इज प्रेजेंट इन विच लोब ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के कौन से एरियाज में ब्रोकाज एरिया है, जो स्पीच वाला एरिया है वो कौन से लोब में सेरेब्रम के। फर्स्ट है फ्रंटल लोब है, सेकंड है पेराइटल लोब है, थर्ड है ऑक्सीपिटल लोब है, या फिर टेम्पोरल लोब है। तो इसका आंसर है फ्रंटल लोब है। आंसर क्या है, फ्रंटल लोब है। ऑक्सीपिटल को तो विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिट में कौन सा है, विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टेम्पोरल में ऑडिटरी वाला एरिया प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब पूछे जाते हैं बार बार। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी वाला एरिया है, ऑडिटरी है, मेमोरीज है, जिसके लिए टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऑक्सीपिटल लोब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रंटल लोब है में ब्रोकाज एरिया है, स्पीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग दैट इज कैरिड आउट इन द अफेक्टिव डोमेन इज पैसिव लर्निंग लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग है, आइडिएशन लर्निंग है, स्किल लर्निंग है, या फिर साइकोमोटर लर्निंग है। तो इसका आंसर है ए, पैसिव लर्निंग लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब यूज किया जाता है, स्पाइगमोमैनोमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, या फिर स्पायरोमीटर है। तो स्पाइगमोमैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए स्पाइगमोमैनोमीटर यूज करते हैं। ये है एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर है, 2018 का, इसमें पूछना चाहिए। एम्स में कई बार ये नॉर्मल बीपी का भी क्वेश्चन आता है, लाइक 120/80 mmHg, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इन 120, ये सिस्टोलिक प्रेशर हाईएस्ट प्रेशर है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 वाला प्रेशर है, ठीक है। और पल्स प्रेशर क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का, वो है पल्स प्रेशर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा थर्मोमीटर है, तो इससे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर से O2 सेचुरेशन देखा जाता है, ठीक है, O2 सेचुरेशन देखा जाता है ब्लड में। स्पायरोमीटर क्या है, ये लंग्स कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर लंग्स की कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, जबकि स्पायरोमेट्री तो प्रोसेस है, ठीक है, ये स्पायरोमीटर है। तो गाइस ये क्वेश्चन पेपर है, ये नागपुर का है, एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर सॉल्व पेपर है 2018 का। गाइस अगर वीडियो पसंद आए और ऐसे ही अगर और आपको पेपर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।